हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जेबीटी प्रशिक्षुओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं जिला कुल्लू में भी शुक्रवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने ढालपुर से लेकर खोरी रोपा तक एक रैली निकाली और शिक्षा उपनिर्देशक के कार्यालय का भी घेराव किया। इस दौरान जेबीटी के प्रशिक्षुओं ने शिक्षा उपनिर्देशक के कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की और शिक्षा विभाग पर उन्हें धोखा देने का भी आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन में शामिल प्रशिक्षुओं का कहना है कि वो अपना भविष्य बनाने के लिए जेबीटी का प्रशिक्षण ले रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के गलत फैसले के कारण अब उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। अगर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई ऐसी अधिसूचना जारी की जानी थी तो इस बारे में पहले ही उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था। ऐसे में शिक्षा विभाग भी उन्हें धोखे में रख रहा है। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार की ओर से सरकारी और निजी सरकारी संस्थाएं खोली गई हैं, तो बीएड डिग्री धारकों को कैसे जेबीटी के लिए पात्र किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जेबीटी टेट में बीएड को लाने से जेबीटी डीएलएड के हक को छीना जा रहा है। नोटिफिकेशन आई है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड और जेबीटी टेट के लिए इनको नोटिफिकेशन के जरिए अभी क्या बोलते हैं उनको अंदर लाया गया है। उसका हम सभी 12 डाइट हैं, 28 प्राइवेट प्रशिक्षु और जितने भी हमारे सीनियर जो पास आउट है जो 45,000 के आसपास है वो सब इसका बहिष्कार करते हैं। और हम ये मांग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और जो डायरेक्टर ऑफ क्या होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट शिमला, वो जिसके आधार पर ये नोटिफिकेशन आई है वो इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द वापस ले। और सबसे बड़ी मांग ये है कि जब यहाँ पे कोड एंड कंडक्ट था उसी काल में ही इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कैसे की, और जो 10 तारीख का जो टेट है वो उसका हम स्टे लगाने का अपना हक रखते हैं कि वो जो है क्या बोलते हैं नहीं आए उस पर, और उसमें ये टीजीटी के लिए जो है व्यक्ति जितने भी बीएड के हैं वो ना बैठे उसमें। और जो अगर ये एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन क्वालिटी को सेम कर रहा है तो उसमें जो है जितने भी ये 12 डाइटें हैं और जितने भी हमारे 28 जितने भी जेबीटी कॉलेजेस है जितने भी है उन सब का कोई मायने नहीं रखता है वो, क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिटी एक तो सेम हो रही है हमारे पास, तो उन सब का क्या फ़ायदा इस चीज़ के लिए जो जिसका कि हम अगर इस तरह का इन्होंने करना ही है, सब कुछ इकट्ठा करना ही है, तो इनके जो करिकुलम जो तैयार किया जाता है जेबीटी शिक्षा के लिए अलग करिकुलम है और हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद के लिए अलग करिकुलम है, तो सबको इकट्ठा किस बेस पर किया जा रहा है। हमें उसका उनसे जवाब चाहिए और इस जवाबदेही के लिए हम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को अभी नोटिफिकेशन वापस करने के लिए हम ये आग्रह करेंगे। बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए थे कि 2 साल पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आगे जाके एक अच्छा टीचर बनेंगे। तो अगर जब सरकार नहीं थी, अब सरकार नहीं है, तो इन्होंने वो नोटिफिकेशन निकाल दी, तो ये वो नोटिफिकेशन पहले निकाल सकते थे, तो ऐसे धोखाधड़ी वाला काम इन्होंने क्यों किया। अब हमको भी जरूरत नहीं थी कि हम यहाँ पे चीखे चिल्लाएं, अब हम अपनी क्लासेस बंक ऐसे करके यहाँ पे आए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो पहले ही हमको बता देते, हमारा भी सर हक बनता है इस चीज़ पर। अब हम इतनी उम्मीदें लगा के आए हैं, कुछ कॉलेज छोड़ के आए हैं, कुछ बहुत उम्मीदों के साथ आया, हमारी उम्मीदों पे पानी क्यों फेरा जा रहा है। 2 साल हम वहाँ पे लगाएंगे, आगे जाके हमारी 10 साल वेस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 साल वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है। 2 साल पूरी मेहनत करके शिद्दत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अगर हम अपने एम को हासिल नहीं कर सकते तो ये 2 साल बर्बाद करके हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं हूँ, मेरी एज थोड़ी कम है, हमारे साथ बहुत सारे हमारे बैचमेट्स ऐसे हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए वो 2 साल कितनी अहमियत रखती है ये सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही जानता है। तो सर इतना ही बोलना है कि हमको हमारा हक मिले, इस पे हमारा हक बनता है एंड वी वांट जस्टिस सर। देखिए सर, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बस ये जानती हूँ सर इसमें ना धोखाधड़ी वाला सीन हो रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर कोर्ट ये नोटिफिकेशन पहले निकाल सकता था ना, जब सरकार थी तब बात बन सकती है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इस चीज़ पे कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, उनका तो पलड़ा भारी हो चुका है इस चीज़ के लिए। अब हम चाहे जितने भी चीख लें चिल्ला लें, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है? गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र किए जाने पर जेबीटी प्रशिक्षुओं का धरना प्रदर्शन और विरोध दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। प्रशिक्षुओं की मांग है कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस मामले में कोई फैसला ले और उन्हें राहत प्रदान की जाए। ऐसे में आज हुए प्रदर्शन के बाद अब देखना ये होगा कि विभाग द्वारा इस विरोध के बाद इस मामले में आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।